हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछनी है कि आपको क्या चाहिए, आपका ड्रीम क्या है, डिज़ायर क्या है। क्या आप एक बढ़िया सा घर चाहते हो, या फिर आप एक बड़ा एक्सपेंसिव कार चाहते हो, आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, एक अच्छी पोजीशन चाहते हो, या फिर आप 6 फिगर इनकम चाहते हो, या फिर आप गुड रिलेशनशिप चाहते हो, या गुड हेल्थ चाहते हो, या फिर आप गुड लुक चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका स्माइल बहुत अच्छा हो, आपका स्किन बहुत अच्छा हो, आपका हेयर बहुत अच्छा हो, या फिर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको एडमायर करें, आप जहाँ जाओ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ, या फिर आप चाहते हो कि आपको हमेशा सरप्राइज गिफ्ट्स मिलता रहे, या फिर आप ये सब कुछ चाहते हो। मैं दुनिया में किसी को भी ये सवाल पूछूं, किसी को भी ये ऑप्शन दूं, तो सबको ही कहेंगे कि उनको ये सब कुछ चाहिए। ये हर इंसान का ड्रीम होता है, ये एक ड्रीम लाइफ होता है, हर इंसान इसे जीना चाहता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया जाता है कि ये टेक्निक करके आप अपना ये वाला ड्रीम मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर हम एक ड्रीम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, टेक्निक अप्लाई करें एंड उसको मैनिफेस्ट करने में जुटे रहे, तो बाकी सारे ड्रीम का क्या। हम जब जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या हम उस वक्त गुड हेल्थ नहीं चाहते हैं? जब हम 6 फिगर इनकम चाहते हैं, क्या उस वक्त हम गुड रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं? जब हम अच्छा दिखना चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमें गिफ्ट्स भी ढेर सारे मिले? हम सब चाहते हैं एक साथ। तो ये सारा कुछ एक साथ हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम अपना ड्रीम लाइफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में आप लोगों को। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लाइफ के हर एक एरियाज में से अच्छी चीज़ हम अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। ठीक है, मज़ा आने वाला है। उसके लिए मैं आपको थियरी समझाने वाली हूँ। आपको थियरी समझना है, उसको आप प्रैक्टिकली कैसे करोगे या फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो आप अपने आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो थियरी ये कहता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ कैन क्रिएट थॉट। हर एक इंसान इस दुनिया में थॉट क्रिएट कर सकता है या फिर सोच सकता है, ये आप जानते हो। पॉइंट नंबर 2, हर एक थॉट रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। ईच एंड एवरी थॉट कन्वर्ट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, हर इंसान थॉट क्रिएट कर सकता है, हर थॉट रियलिटी में कन्वर्ट होता है या मैनिफेस्ट होता है। तो वेरी सिंपल, हम थॉट क्रिएट करेंगे एंड हम जो थॉट क्रिएट करेंगे वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। बस इतना ही तो करना है। क्या सच में ये इतना सिंपल है? क्या सच में ऐसे होता है? हमारे केस में तो नहीं होता। अगर होता तो हम कब का अपने कई सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट कर चुके होते। लेकिन क्यों नहीं होता है ये हमारे केस में? ये जो थियरी है, ये थियरी ऑफ यूनिवर्स है, थियरी ऑफ नेचर है, ये सबके लिए काम करता है। एंड इसके बेसिस पर लोग अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो चाहते हैं उसे वो अचीव कर लेते हैं। तो हमारे केस में ये क्यों काम नहीं करता? चलिए एक बार इस थियरी को हम अपने ऊपर लागू करके देखते हैं कि हमारे केस में ये काम क्यों नहीं करता है। थियरी ये कहता है, पॉइंट नंबर 1, कि एवरी ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट थॉट। क्या हम थॉट क्रिएट कर पाते हैं? यस, हम थॉट क्रिएट कर पाते हैं, हम सोच पाते हैं, हम सोचते हैं, हम अक्सर सोचते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2, एवरी थॉट कन्वर्ट्स इनटू रियलिटी। क्या हमारे थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं? यस, शायद होते हैं, क्योंकि वो हम ही है जो नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। एंड हम जो नेगेटिव सोचते हैं वही कन्वर्ट होता है रियलिटी में। भले ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, हम टेक्निक करते हैं, लेकिन हम जब सोचते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। बस वो चुपचाप से ऐसे वाले थॉट्स चलते रहते हैं एंड ये थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करें? अब जो थॉट्स है वो तो अपने आप आते हैं, वो तो हम सोचते रहते हैं, सोचते सोचते हम उस तरफ चले जाते हैं। इसके लिए हम क्या करें?
आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसके लिए हम क्या करें। एंड मैं जो बताने वाली हूँ आप अगर ध्यान से सुन लेते हो, आई एम श्योर आप एक पॉजिटिव थिंकर बन जाओगे। पॉजिटिव सोचना आपको अच्छा लगेगा, आपको प्यार हो जाएगा पॉजिटिव थॉट से। एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लो, नेगेटिव थॉट एकदम से ख़त्म करो, एक बार में ही ख़त्म करो, ठीक है। देखो होता क्या है, हमें लगता है कि हमारे अंदर ये जो थॉट्स चलते हैं ना, ये थॉट्स चलते रहते हैं, अपने आप चलते हैं, हमें ऐसा लगता है। एक थॉट क्रिएट होता है, फिर उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कभी दोस्त वाली, कभी दुश्मन वाली, कभी प्यार वाली, कभी नफरत वाली, कभी हंसी वाली, कभी रोने वाली, कभी दुख वाली, कभी सुख वाली, कभी अच्छी वाली, कभी बुरे वाली। ये सारे थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं और ये चलते रहते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ, आप कभी ऐसा सोचते हो कि एक फ्रॉग के सिर में 2 सींग है? कभी ऐसा सोचते हो? एक मेंढक के सिर में 2 सींग है, कभी आप ऐसा सोचते हो? कभी ऐसे थॉट्स आपके मन में आते हैं? कभी आप ऐसा सोचते हो कि आसमान से ट्रीज नीचे लटक रहे हैं और ट्रीज से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके घर में, आपके आंगन में गिर रहे हैं, आपको सुबह सुबह फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं? क्या कभी आप ऐसा सोचते हो? क्या कभी आप सोचते हो कि जो जंगल में जो टाइगर होता है उसका एक पिक बोलते हैं ना, चोंच, उसका एक चोंच होता है? क्या कभी आप ऐसा सोचते हो? नहीं ना। क्यों नहीं सोचते हो पता है? क्योंकि आप ऐसा कुछ जानते नहीं हो, आपको ऐसा कुछ पता नहीं है, आपने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। कहने का मतलब है, जो आपको नहीं पता है, जो आप नहीं जानते हो, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो आपकी नॉलेज में नहीं है, आप वैसी बातें सोच नहीं सकते। कहने का मतलब, अगर थॉट्स अपने आप चलते तो ऐसे उटपटांग थॉट्स चलते कि आसमान से पेड़ लटक रहे हैं एंड पेड़ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लटक रहे हैं एंड वो आपके घर में सुबह सुबह गिर रहे हैं, आपको सुबह सुबह फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाता है। ये थॉट चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कितना अच्छा क्यों ना लगता हो सोचने से, आपने अभी इससे मेरे से सुना, अभी आप शायद इसको सोच रहे होंगे, लेकिन आगे आप इसको कंटिन्यूसली सोच नहीं पाओगे। आई एम श्योर, आई एम वेरी श्योर, राइट? क्योंकि जो चीज़ आपको पता नहीं है, जो आप नहीं जानते हो, आपने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, वैसे सोच आपके मन में नहीं आता है। इसका मतलब सोच अगर अपने आप चलते तो ऐसी वाली सोच या ऐसी वाली थॉट्स मन में आते, क्योंकि थॉट्स हमारे अंदर से जनरेट होते हैं, हम क्रिएट करते हैं, इसलिए थॉट्स सिर्फ वही होते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है। आप ये दूसरी वाली थॉट्स छोड़ो, जो एग्जांपल मैंने दिया, आप बोलो क्या कभी आप ऐसा सोच पाते हो कि मुझे एक मैसेज आता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपीज़ क्रेडिट हुआ है? क्या कभी आप ऐसे सोच पाते हो? नहीं। 100 करोड़ रुपीज़ आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसके बारे में इमेजिन नहीं किया है, वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप वो सोच नहीं पाते हो, राइट? आप सिर्फ वही सारे थॉट्स सोचते हो जो आपने एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब वो सारे थॉट्स आप ही जनरेट करते हो, आप ही क्रिएट करते हो। इसीलिए आज के बाद मत सोचो कि थॉट्स अपने आप चलते हैं या सोच चलते जाते हैं, ये मत सोचो। हाँ, एक चीज़ होता है, जब थॉट्स चलते रहते हैं हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मान लो एक छोटा सा बच्चा जो अपने आप चलने लगा है, इधर उधर जाता है, खेल लेता है, घूम लेता है, वो अपने आप को कुछ ना कुछ करके एंटरटेन करके रखता है, ठीक है। तो माँ के लिए आसान हो जाता है कि अब उसको पकड़ के उसको घुमाना नहीं पड़ता है, उसको लोरी सुनाना नहीं पड़ता है, उससे बातें करना नहीं पड़ता है, माँ रिलैक्स है। लेकिन अगर माँ उस बच्चे पर ध्यान नहीं देगी तो हो सकता है वो बच्चा चलते चलते गैस तक चला जाए, वो बच्चा चलते चलते सीढ़ियों तक चला जाए, वो बच्चा चलते चलते पानी तक चला जाए, है ना। उसके लिए माँ को ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा किधर जा रहा है। सिमिलरली आपके जो थॉट्स है वो अननोइंगली भी जनरेट होते हैं। आप जब अनकॉन्शियस होते हो तब भी वो जनरेट होते हैं। आप कुछ काम कर रहे होते हो, वो थॉट्स आ जाते हैं, वो चलते रहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उन थॉट्स पे ध्यान देना होगा, चल क्या रहा है,
कौन सा थॉट अब मेरे माइंड में चल रहा है। जब आप ध्यान दोगे, चाहे वो थॉट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रुक जाएगा। याद रखो, वो पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट हो, जब आप ध्यान दोगे वो रुक जाएगा। जैसे माँ अगर बच्चे की तरफ देख लिया ना, बच्चा अगर कुछ अच्छा भी काम करता हो, कुछ गलत भी काम करता हो, और रुक जाएगा 1 मिनट के लिए कि माँ देख रही है, राइट। सिमिलरली आपके थॉट जैसे आप ध्यान दोगे वो रुक जाएगा। आप देख लो अच्छी वाली थॉट चल रही है, ठीक है, या फिर आप सोच लो कि हाँ चलो इसमें कुछ अच्छा थॉट्स ऐड कर देते हैं, फिर आप उस अच्छे थॉट को चलने दो एंड बीच बीच में अपने थॉट को चेक करते रहो। ये आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉजिटिव थिंकर बन जाओगे, आप कैसे बनोगे, ये वाली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने थॉट पे ध्यान देना होगा। नंबर 2, आप क्या करोगे, आप जब थॉट पे ध्यान दोगे एंड आपको पता चलेगा कि कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है, आप अपने आप को वार्न कर दो, सावधान कर दो, सतर्क कर दो। जो भी थॉट चल रहा है ना, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने जा रहा है, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सोच समझ के सोचो, खुद को वार्न कर दो, खुद को सतर्क कर दो, भाई ये थॉट मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है आगे चल के। अगर मैं बार बार सोचा तो ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉप इट। कुछ अच्छा सोचो, कुछ पॉजिटिव सोचो। कुछ थॉट नहीं आ रहा है तो डांस करो, गाना गाओ, गाना सुनो, मस्ती करो, बस खुश रहो, खुश रहो। आपको ध्यान देना होगा, आपको चेक करना होगा, आपको इतना एफर्ट देना होगा। यही चीज़ तो आपको बताते हैं कोर्स के थ्रू, क्लास के थ्रू, आपसे पैसा लेके क्या बताते हैं आपको, डांस करो, खुश रहो, अफर्म करो, सोचो कि मुझे सब मिल गया। ये क्या है? ये आपके थॉट को चैनलाइज करना होता है, सही चैनल में कैसे जाए ये वो होता है, या आप खुद कर लो। देखो और एक चीज़ समझा देती हूँ, आप पॉजिटिव थॉट क्यों प्रैक्टिस करोगे। आपका सिर्फ काम है पॉजिटिव थॉट कंटिन्यू करना। कितना आसान है समझो, आपका काम है सिर्फ इस पॉजिटिव थॉट को कंटिन्यू करना। उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट होना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो नेचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यूनिवर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर लेगा वो काम। आपका काम है सिर्फ पॉजिटिव सोचो, अपने लिए वो सारी बातें सोचो जो आप चाहते हो, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप जो है वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो फर्स्ट स्टेप पे ध्यान दो कि आपको पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है या जनरेट करनी है। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो, अपने आप थॉट्स को चलने मत दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप दिन भर अपने आप को चेक करते रहो, बीच बीच में ध्यान देते रहो कि थॉट क्या चल रहा है। अगर नेगेटिव थॉट चल रहा है तो उसके लिए दुखी मत होना, तुरंत खुश हो जाओ कि यस मैंने अपने थॉट को चेक कर लिया, मैंने नेगेटिव थॉट को स्टॉप कर दिया। मतलब यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, उसको लेके आप दुखी मत होना, अरे यार मेरे से नहीं होता है, मैं तो नेगेटिव सोच ही लेती हूँ, मेरे अंदर तो नेगेटिव थॉट चलता रहता है। दुखी मत होना, आप खुश हो जाओ कि यस आई चेक्ड माई सेल्फ, मैंने अपने नेगेटिव थॉट को रोका, ठीक है। अब पॉजिटिव थॉट क्या है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरा स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, मेरा हेयर बहुत ब्यूटीफुल है, मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरा स्माइल बहुत अच्छा है, मेरा पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हूँ। ये सारे थॉट्स है, ये सारे अफर्मेशंस है, ठीक है। नंबर 2, अपनी हेल्थ के लिए सोचो, मैं तो हमेशा हेल्थी रहती हूँ, मैं हमेशा फिट रहती हूँ, मैं तो अपनी एज के हिसाब से काफ़ी फिट हूँ, काफ़ी हेल्थी हूँ, यस मैं तो इंजॉय करती हूँ अपना हेल्थ। ये अफर्म करते हो या फिर ये वाली थॉट क्रिएट करते हो, मेरे पास तो इनफ मनी है, आई एम ए मनी मैग्नेट। अब जो चाहे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो एंड उसको सोच सकते हो। आप जब बोलते हो ना, आपको उसको सोचना है। आपको जब अफर्म करने को बोला जाता है, कुछ ऐसे अफर्मेशंस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको दी जाती है, आप उसको बस रटते हो। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, आप खुद उस अफर्मेशन को क्रिएट करते हो एंड जब क्रिएट करते हो कहीं ना कहीं आप उससे सोचते हो। आप सोचते हो आई एम ए मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू मैनी सोर्सेस। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है, आप उसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हो, आप इसको एक बार सोच लेते हो। आप सोचते हो कि मेरे रिलेशनशिप सारे बहुत अच्छे हैं, जो भी है मेरे साथ रिलेशन में सब मुझे प्यार करते हैं, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा अनबन जो है ना वो कोई बात नहीं, वो तो रिश्ते में होता है। आप कोई भी एक जो रिलेशनशिप इशू है उसको बड़ा करके मत सोच, हम ही सोच के उसको बड़ा करते हैं, फिर वो बड़ा होकर मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, उस
इशू को छोटा कर दो। तो ऐसे तो होते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें चलते रहते हैं, इसलिए तो रिश्ते पक्के होते हैं ना, इसलिए तो रिश्तों में और ज़्यादा प्यार बढ़ता है ना। कुछ ना कुछ कह के हर चीज़ को पॉजिटिव के तरफ ले जाओ। अब जॉब के बारे में सोचो, मेरा जो जॉब है ना, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस मंथ मुझे बोनस मिलने वाला है, इस मंथ मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, इस मंथ मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। पता नहीं मेरे बॉस को क्या अच्छा लगा है, मेरे बॉस को क्या पसंद आया है, या फिर मेरा बॉस का मूड क्या है, या फिर क्या देखा मेरे बॉस ने मुझ में, तो मुझे तो प्रमोशन देने वाला है, मुझे सैलरी मेरा हाइक होने वाला है। जो भी कुछ आप सोच सकते हो, आपको उठपटांग सोचनी है तो पॉजिटिव वे में उठपटांग सोचो, ठीक है। तो आप ऐसे करके पूरे दिन में ऐसे ही सारी बातें सोच लेते हो जो कि अपनी लाइफ के हर एरियाज के बारे में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप ये थॉट्स क्रिएट करो, ये सावधान से सुनो, मतलब ये एक सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी आप ऐसी थॉट्स आप सोचते हो, आप सिर्फ इसको सोचो मत, ठीक है ना। इसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो। इसीलिए कहते हैं कि डांस करो, खुश रहो, चिल्लाओ, ये हो। जो आप ऐसे सोचते हो उसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, क्योंकि आपका जो बॉडी है वही सबकॉन्शियस माइंड है। आपका एक माइंड है एंड आपका जो बॉडी है वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो भी आप बोलते हो, जो भी अफर्म करते हो, जो भी सोचते हो, उसके साथ बॉडी को यूज़ करो। सोचो यस मनी तो आने वाला है, आई एम वेरी श्योर, यस आई एम वेरी हैप्पी। ये सारे आपको बॉडी लैंग्वेज करनी है। आप जब ये करते हो क्या होता है, आप जब उसको फील करते हो ना कि मनी आने वाला है, यस, तो मनी आने वाला है करके आप जब सोचते हो, उसका जो फीलिंग भी आप क्रिएट करते हो। उस फीलिंग को एक जगह मत रखो, उस फीलिंग को पूरे बॉडी में मूव करने दो। पूरे बॉडी में वो मूव होता रहना चाहिए, आपका फीलिंग एक्टिव होना चाहिए। वरना होता क्या है, हम जब थॉट क्रिएट करते हैं इंटेंशनली, मतलब थॉट तो चल रहा है कि पैसा नहीं है, लेकिन हम अभी क्या थॉट क्रिएट करने जा रहे हैं कि हाँ मनी इज़ कमिंग टू मी। तो ये वाली थॉट हम जब इंटेंशनली क्रिएट करते हैं ना, तो हम खुद उसको बिलीव नहीं कर पाते हैं, बॉडी उसको बिलीव नहीं कर पाता है। अगर हम उसको फील भी करते हैं ना, वो फील एक जगह पे रुक जाता है एंड वहीं पे वो डेड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उस फीलिंग को भी जिंदा रखना है। उस फीलिंग को वो पूरे अपने बॉडी में मूव करता है, उसको मूव कराते रहो, उसको डांस कराते रहो। आपका फीलिंग आपके पूरे बॉडी में चलना चाहिए, मूव करना चाहिए, डांस करना चाहिए, अपना स्टाइल दिखाना चाहिए और चलते रहना चाहिए। इसलिए आपको अपने बॉडी को मूव कराना है व्हाइल यू आर थिंकिंग। इसलिए अफर्मेशन, उसके साथ थॉट, उसके साथ विजुअलाइजेशन, उसके साथ बॉडी मूवमेंट, ये चारों अगर आप एक साथ करते हो तो गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ आप इसको 21 डेज प्रैक्टिस करो। 21 डेज, 21 डेज के अंदर आप महसूस करोगे कि आप एक पॉजिटिव थिंकर बन चुके हो, आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगी है, आपके लाइफ में चेंजेस, ध्यान रखो, आपके लाइफ में चेंजेस आने लगे हैं। ये आप महसूस कर पाओगे विद इन दैट 21 डेज। बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन समझ में आया? अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। यस, वन मोर थिंग, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो यार। बाय बाय।